अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो हम अपने सी प्लस प्लस में एक गेम क्रिएट कर रहे थे टिक टैक टो की। तो हमने देखा था जिसको हम टिक क्रॉस की गेम भी कहते हैं, वो हम क्रिएट कर रहे थे। तो अभी तक हमने क्या क्रिएट किया था इसमें, अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। एक जो हमें डिस्प्ले नज़र आना था, डिस्प्ले क्रिएट किया था इसका कि अगर मैं इसको आपको सामने रन करूं तो हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारी गेम का डिस्प्ले आ रहा है, इसमें हम कोई इनपुट नहीं ले रहे, कोई गेम नहीं चल रही, सिर्फ डिस्प्ले आ रहा है। इस वीडियो में हमारा जो काम हम करेंगे, हम इसका एक लॉजिक क्रिएट करेंगे। किस तरह हमारे क्योंकि ये तो हमारे एक कांस्टेंट है, ये 2 1 2 3, इसमें कैसे वैल्यू चेंज होंगी। जो हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं वो तो ऐसे चेंज नहीं होता, उसको हमें दोबारा चेंज करना पड़ता है उसी लाइन में आके। अगर मैं इसको इस लाइन में 3 की बजाय 5 करूं, फिर यहाँ पे 5 आएगा, वरना नहीं आएगा, क्योंकि ये तो डबल कोटेशन में है। देखें, तो जो चीज़ डबल कोटेशन में होगी वो तो नहीं चेंज हो सकती। तो अब हम किस तरह इसकी जगह पे, हमें इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पे हमें वेरिएबल्स लगाने पड़ेंगे। अगर मेरे पास अब यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि मैं यहाँ पे 1 2 3 की जगह 9 वेरिएबल्स क्रिएट कर दूं। सेकंड मेथड ये है कि मैं अरे लगाऊं। अब मैं यहाँ पे अरे लगाता हूँ, तो एक तो है कि मैं 3 अरेज लगाऊं, 3 एलिमेंट्स की, एक इस लाइन के लिए एक अरे बनाऊं, एक अरे मैं इस लाइन के लिए बनाऊं, और एक अरे मैं इस लाइन के लिए बनाऊं। और थर्ड मेथड मेरे पास आया था कि मैं एक ही अरे बनाऊं और वो 2 डायमेंशन अरे हो। तो ये मेथड हमारे लिए काफ़ी अच्छा है कि हम एक ही अरे बनाएं और वो जो अरे हो वो 2 डायमेंशन की अरे हो। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें 2 डायमेंशन की एक अरे क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा पार्ट रिमूव हो गया, और जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको अभी हम रहने देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ लॉजिक का, वॉइड लॉजिक, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी गेम का लॉजिक लिखेंगे। तो वॉइड लॉजिक आ गया हमारे पास, और इसके एक एम्प्टी फंक्शन क्रिएट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे एक लॉजिक का फंक्शन कॉल करेंगे, लॉजिक, और ये हमने लॉजिक का फंक्शन भी क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये सी आउट है ये मेरा स्ट्रक्चर में शो ना हो, ये मेरा लॉजिक में शो हो। तो इसको मैं लॉजिक में ले लेता हूँ। तो ये पार्ट मेरा लॉजिक के फंक्शन में चला गया, और ये मेरा अब जो स्ट्रक्चर है, जो मेरा डिस्प्ले है, जिसमें मैं कोई इनपुट नहीं ले रहा, कोई आउटपुट नहीं कर रहा, ये सिर्फ मेरा एक डिस्प्ले है। तो ये सिर्फ मुझे आउटपुट दे रहा है, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। ये अब जो मैंने काम करना है वो काम मेरा ये है कि मैंने सबसे पहले इनकी जगह पे वेरिएबल्स लगाने विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशन अरेज। तो 2 डायमेंशन अरेज आप सबको पता हुआ क्या है? अगर नहीं पता तो यहाँ पे इस वीडियो को पास करें, और मैंने अपने चैनल में आप लोगों के लिए 2D अरेज का एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया। अब उसको जाके जल्दी से देखें और उसके बाद वापस आएँ, क्योंकि 2D अरे अगर आपको नहीं आता तो फिर आपको इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है 2D अरे का, थोड़ा बहुत अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट है तो बाकी मैं आपको इधर समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं तो सिर्फ छोटी सी वीडियो है, उसी जाके देख लें, आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा 2D अरे का भी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक 2D अरे क्रिएट करते हैं। तो अरे को हम ग्लोबली क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो हमें हमारे डिस्प्ले के फंक्शन में भी रिक्वायर है, हमारे लॉजिक के फंक्शन में भी रिक्वायर है, और उसको हम अपने इंटरमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी 2D अरे को मैं ग्लोबली एक्सेस कर रहा हूँ। और अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स का डिफरेंस नहीं पता तो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाई है, C++ ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स, जिसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्लोबल वेरिएबल्स ग्लोबल अरे क्रिएट करूँगा जिसका स्कोप ग्लोबल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अरे बनाते हैं। अरे बनाता हूँ मैं n के नाम से, n, और n के अंदर 3 रोज होंगी, मतलब 3 जो मेरी अरेज होंगी 3 रोज होंगी। एक रो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी। और इन 3 रोज के अंदर हर रो का 3 कॉलम्स होंगे, और हर रो के 3 कॉलम। तो ये मैंने अरे क्रिएट कर ली। अब मैं इसको डिफाइन भी कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ
अच्छा, ये जो मैं अरे क्रिएट करूंगा ये मैं इंट की नहीं, ये मैं करेक्टर की अरेज क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे करेक्टर की एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ, करेक्टर, क्योंकि 1 2 3 1 2 5, जिसको मैं सॉरी 3 किया हुआ है, इसको मैं 5 कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये सारे हमारे करेक्टर्स में स्टोर होंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी अरे बनाता हूँ। अब जो 2 डायमेंशनल अरे है वो किस तरह बनती है, उसमें आपने पहले एक रो की अरे बनानी है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे की। तो हम फर्स्ट रो का पहले बनाते हैं। जो फर्स्ट रो के लिए अरे बना रहे हैं करेक्टर्स की, तो हम डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर पहली ब्रैकेट के अंदर हम करेक्टर का डाटा लिखेंगे। तो सिमिलरली एंड द थर्ड वन सिमिलरली इससे आ जाएगा, और थर्ड। तो ये हमारी एक बन गई, एक रो के लिए बन गई। जो हमारी ये एक रो है इसके लिए बन गई है। अब हम सेकंड रो के लिए क्या करेंगे, अब मैं इसको सेकंड रो के लिए क्रिएट करूंगा। तो सेकंड रो के लिए कोमा, और सेकंड रो के लिए फिर मैं इस तरह आऊँगा। तो सिमिलरली अब हमारी सेकंड रो के लिए भी बन गई। अब मैं थर्ड रो के लिए जाऊंगा। तो थर्ड रो के लिए मैं क्या करूंगा, थर्ड रो के लिए 9। अब इसमें क्या है कि अगर ये तो हमने अपनी जो अरे क्रिएट कर ली, अब इस अरे के साथ साथ मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं इस 1 की जगह पे इस अरे का एक एलिमेंट पुट करूंगा। तो 1 की जगह पे हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 की जगह पे हमारा एलिमेंट आएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर एलिमेंट पुट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो डबल कोटेशन है जो कि हमारा आउटपुट शो करने के लिए, इसको ब्रेक करना है। इसको हमने ब्रेक किया, और इसको ब्रेक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हम इसके अंदर लिखते हैं कोड अपना, और इसके अंदर मैं लिखूंगा अपनी जो अरे का सिंटैक्स है और डबल कोटेशन। अब जो भी एलिमेंट मेरा इस जगह पे पड़ा होगा, इस इंडेक्स में पड़ा होगा n0 और n0 में, वो मेरा इस जगह पे आ जाएगा। जो भी वेरिएबल होगा वो आइदर 1 है, वो 2 है, वो 3 है। अब हमारी इस इंडेक्स में कौन सा पड़ा हुआ है, तो n0 में, n0 हमारा जो रो का 0 इंडेक्स ये है और कॉलम का भी 0 इंडेक्स ये है। तो हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 की बजाय करूँ 5 कर दूं और मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं, तो आप देखें इसकी जगह पे हमारा 5 आ जाएगा। तो देखिए 5 आ गया। तो ये हमारा एक मेथड है। मैं इसको वापस 1 कर देता हूं, और अब इसको हम यूज़ करेंगे अपने हर एलिमेंट में। कंट्रोल सी में करता हूं, कंट्रोल वी, और उसके साथ साथ मैं इन सारों को चेंज कर दूंगा। फिर बाद में मैं इनकी वैल्यूज़ चेंज करूंगा, इंडेक्स चेंज करूंगा, ताकि ये सारे एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट ना करने लग जाए। अब इस मेथड में ना ये सारे एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये सारे एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट करें, इसलिए मैं अब देखिए अगर मैं अब इसको प्रिंट करता हूँ ना, तो इन सारी जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको 1 का एड्रेस दे रहा हूँ। मेरी अरे में जो 1 एलिमेंट है इसका मैं एड्रेस दे रहा हूँ। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सारों में 1 आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इस जगह में 2 है, तो मुझे 2 का इंडेक्स देना पड़ेगा। तो ये मेरा 0 रो और 1 2 0 1 2 कॉलम, 1 रो और 0 1 2 कॉलम, 2 रो। तो इसी लिहाज से मैं इसको इंडेक्स दूंगा 0 के बाद मैं इसको दूंगा 1। अब मैं इनको इनके इंडेक्स दे रहा हूँ, तो इंडेक्स इनके मैं देता हूँ 1 आ गया, और 1 के साथ यहाँ पे भी 1 आ गया, और यहाँ पे भी 1 आ गया। इधर 2 आ गया, और इसमें हमारे पास 2 और 1 इंडेक्स। तो अब हमारे पास इसके इंडेक्स आ गए हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने जाना है और जाके इस मेरी YouTube चैनल से जो मैंने लिस्ट है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आपने 2D अरेज को एक्सेस कर लेना है। वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। तो देखें अब हमारा टेबल सही है। अब हमारे पास इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि ये एक कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल है। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हम नीचे आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें एक कदम और अब हम अपने लॉजिक के पार्ट की तरफ चलते हैं। तो लॉजिक के पार्ट में क्या करूँगा, लॉजिक के पार्ट में मैं यहाँ पे एक इंटीजर क्रिएट करूँगा, इंट
चॉइस और इंट चॉइस करूँगा और यहाँ पे मैं यूज़र से उसकी चॉइस लूँगा कि वो क्या एंटर करना चाह रहा है इस जगह पे। तो मैं यहाँ पे चॉइस ले लेता हूँ, चॉइस लेके मैं इसको रन करता हूँ। अब ये खाली अभी एक प्लेयर की बारी चलेगी क्योंकि अभी हमने इसको 2 प्लेयर्स में डिवाइड नहीं किया। अब मैं इसको रन करते वैल्यू देता हूँ 5। तो देखिए 5 अभी तक स्टिल हमारा चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक ये फंक्शन दोबारा हमारा अपडेट ही नहीं हुआ। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये डिस्प्ले का फंक्शन दोबारा कॉल करना पड़ेगा अपने लॉजिक के फंक्शन के बाद। हाँ, हमने उससे ले तो लिया लेकिन हमने वैल्यू इसको असाइन नहीं की अभी तक। तो वैल्यू हम कैसे असाइन करेंगे? वैल्यू असाइन करने के लिए हम यहाँ पे स्विच की स्टेटमेंट लगाएंगे। तो हम इसको देखते हैं अभी। अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे एक स्विच की स्टेटमेंट लगाते हैं। अब स्विच की स्टेटमेंट हम कब लगाते हैं? हम स्विच की स्टेटमेंट तब लगाते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हों और उनमें से हमने एक ऑप्शन को चूज़ करना हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्विच की स्टेटमेंट लगाता हूँ, स्विच, और स्विच में मैं चॉइस को लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, और इसके अंदर मैं केस क्रिएट करता हूँ। मेरा पहला केस किया कि अगर तो मेरी वैल्यू, मेरा जो यूज़र है वो चॉइस इन 1 पुट करता है, चॉइस के अंदर वो 1 डालता है, एंटर करता है, तब क्या हो? उस सिनेरियो में मेरे पास क्या हो? तो उस सिनेरियो में मेरा जो ये वाला इंडेक्स है ना, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मेरी जो अरे में जो इंडेक्स हैं वो कुछ इस तरह हैं, N I और J, कि ये वाला 3 जो है ये मेरा I को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर मैं आपको इसको इस तरह करके बताऊं, N रो कॉलम, बल्कि इसको मैं R और C ले लेता हूं, R और C। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो R है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और C हमारी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाँ अब सही है। तो वापस आता हूँ मैं इधर और मैं कहता हूँ यहाँ पे इनके वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर देता हूँ, R C, R फॉर रो, C फॉर कॉलम। तो R इक्वल टू 0 एंड जो हमारा कॉलम है वो भी मेरा इक्वल हो जाए 0 के, अगर 1 है, क्योंकि मैं उसको वो दे रहा हूँ ना कि, और जो मेरा आ जाता है इसके बाद ले लेना है, आपने ब्रेक ले लेना है इसको। ये सिनेरियो हम रिमूव करते हैं, ब्रेक। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर मेरा यूज़र 1 पुट करता है तो इस अरे के अंदर मेरा जो अरे का R इंडेक्स है 0 और C इंडेक्स 0 है, इसकी जगह पे X आ जाए तो ठीक हो गया। और अब मैं इसको आपको रन करके भी दिखा देता हूँ कि ये सिनेरियो हमारा काम करता है कि नहीं करता। अब आते हैं 1 में हमने चेंज किया था, तो जैसे ही मैं 1 एंटर करता हूँ तो स्टिल फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं देखता हूँ इसमें क्या मसला है अभी हमारा। तो अब इसकी जगह में हम अभी तो हम इसको इस तरह ही लेके चलते हैं कि अगर मैं इसको इस सिनेरियो में लेके चलूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसको कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ से इसको अपनी अरे के इंडेक्स को कॉपी करता हूँ और उसके साथ साथ मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर तो केस 1 है हमारा, अगर हमारे मेरा यूज़र 1 पुट कर रहा है तो मेरा जो n अरे का इंडेक्स 0 और ये अरे का 0 है ये हो जाए इक्वल टू x के। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि आइदर अब ये काम करता है कि नहीं करता। तो आते हैं, रन करते हैं
1 एंटर करता हूँ तो देखिए हमारा x आ गया। लेकिन अब हमारा क्या हो रहा है, जैसे ही मैं एक वैल्यू एंटर करता हूँ तो साथ ही मेरा एक अगला टेबल प्रिंट हो जाता है, बजाय इसके कि वही टेबल बार बार प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं 2-3 काम करता हूँ। मैं एक लूप लगाऊंगा, और दूसरा हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे पास जो एक दफ़ा हमारा चलता है, जबकि हमने इसको तब तक चलाना है जब तक गेम ओवर ना हो जाए। तो अब हम उसको भी देखते हैं, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको अपनी लूप को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ केस 1 हमारा आ जाए, ये आ जाए, और इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, Ctrl+C। देखते जाएं कितनी दफ़ा हमारी अरे होगी। हमने इसको 9 टाइम्स प्रिंट करना है, और 10 टाइम्स करेंगे हम इसको। तो 3 3 6 9 टाइम्स होगी, एक टाइम्स और हम इसको कर लेंगे। Ctrl+V किया, और अब मैं इसकी जगह पे करता हूँ कि ये हमारा जो लास्ट केस होगा वो डिफ़ॉल्ट का हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट सिनेरियो में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट सिनेरियो में होगा सी आउट इनवैलिड चॉइस। ओके, और उसके बाद ये हमारा सिनेरियो 9 आ जाएगा। और जो हमारा केस 9 था उसका इंडेक्स हमारे पास क्या थे, केस 9 ये है, 2 इंडेक्स हैं। तो मैं यहाँ पे इनके 2 कर देता हूँ, 2 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, और हमारा सही हो गया। अब हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं। अगर हमारा यूज़र 2 पुट करता है, अगर 3 पुट करता है, अगर 4 पुट करता है, सिमिलरली 5 पुट करता है, 6 करता है, 7 करता है, और अगर 8 पुट करता है, तो ये केस सिनेरियो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास, अब हम आते हैं इसके बाद एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद मैं डिस्प्ले लॉजिक हमारा कंप्लीट है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ब्रेक लगाया था और यहाँ पे एरर बिफोर आ रहा है। अब हमारा ना कोई वैल्यू एक्स या वाई स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हमने इसमें से किसी अरे को एक्स या वाई के इक्वल नहीं किया। ठीक हो गया। और तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं हम यहाँ पे एक करेक्टर लेते हैं, अरे का करेक्टर लेते हैं। मैं कहता हूँ करेक्टर, और करेक्टर के अंदर हम लिखते हैं प्लेयर, कि हमारा प्लेयर कौन सा है। तो शुरू में हमारा प्लेयर होगा एक्स, कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फर्स्ट प्लेयर होगा वो हमारा एक्स प्लेयर होगा। तो प्लेयर इज इक्वल टू हमारा आ जाता है एक्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इफ़ की स्टेटमेंट लगा देता हूँ। इफ़ प्लेयर इज इक्वल टू एक्स, तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा, अगर हमारा प्लेयर एक्स है तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सी आउट लगा देंगे। सी आउट हम इसी वैल्यू करेंगे,
और सिमिलर कंडीशन कंट्रोल सी करके मैं कहता हूँ एल्स इफ कंट्रोल वी हमारा प्लेयर एक्स की बजाय आ जाता है 0। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे 2 0 टर्न कि हमारे अब प्लेयर 2 की टर्न आ गई और उसकी हम चॉइस लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको लेंगे इज इक्वल टू प्लेयर और अब हम इसको रन करके देखते हैं एक बार फिर। मैं यहाँ पे प्लेयर 1 है तो 1 एंटर करता हूँ तो देखिए हमारे पास x आ गया है। अगर मैं इसको यहाँ से इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको ले आता हूँ मैं इस जगह पे, तो अब जो हमारी प्लेयर के अंदर वैल्यू होगी ना वो हमारी इस जगह पे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूँ तो मेरा 5 की जगह पे x आ गया है। लेकिन अभी भी मेरा एक मसला है कि मेरी जो लूप है, मेरा जो गेम है वो एक दफ़ा रन हो रही है। मैं चाहता हूँ ये बार बार रन हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा कि मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगा दूँगा और उसको मैं ट्रू इन्फिनिट लूप लगा दूँगा। तो आता हूँ मैं वाइल ट्रू और इसको इन्फिनिट कर देते हैं कंट्रोल x और उसके साथ साथ यहाँ पे हम रिटर्न 0 कर देते हैं। ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटर होता है कि हम इसको रिटर्न 0 कर दें। और उसके बाद हम वापस आते हैं इसको डिस्प्ले के अंदर। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं तो अब देखते हैं अब क्या फ़र्क आता है। अब हमारा जो प्लेयर एक्स है इसकी बारी बार बार आती जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ तो 5 की जगह x आ गया। मैं यहाँ पे 4 एंटर करता हूँ 4 की जगह पे x आ गया। 3 करता हूँ 3 की जगह पे x आ गया। अब हमारी प्लेयर x की बारी बार बार रन हो रही है, तो अब मुझे इसको चेंज करना है। तो इसको भी हम बाद में चेंज करेंगे। पहले हमारा जो मसला है कि हमारा टेबल बार बार डिस्प्ले हो रहा है, हमने इसको ख़त्म करना है। तो इसको कैसे ख़त्म करूँगा, इसको ख़त्म करने के लिए डिस्प्ले के अंदर जाऊँगा और सिंपल एक काम करूँगा, मैं लिखूँगा और अब देखें, अब मैं इसकी जगह पे 4 करता हूँ तो देखिए हमारे अब टेबल रिपीट भी नहीं हो रहा। अब हमारी गेम कितनी अच्छी लग रही है 6। अब देखिए अब हमारा एक कॉमन मसला ये है कि हमारा जो सिर्फ प्लेयर x की बारी आ रही है, प्लेयर y की बारी नहीं आ रही। तो वो हम किस तरह लेके आएंगे, वो भी बहुत सिंपल काम है, इजी टास्क है। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने लॉजिक में और लॉजिक के अंदर हम अपने स्विच के बाद करेंगे, स्विच के बाद हम एक और इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। मैं इसको यहाँ से ही ले लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा सिनेरियो है अगर मेरा प्लेयर x है तो क्या किया जाए, सिंपल किया जाए, प्लेयर को 0 कर दिया जाए। प्लेयर इज इक्वल टू 0 और अगर मेरा प्लेयर 0 है तो मेरे प्लेयर को x कर दिया जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम की क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ना भी लगाऊँ तो काम चल जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी, आप लगाना चाहें तो इट्स अप टू यू, लेकिन काम हमारा चल जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे दोनों प्लेयर्स की बारी है जी। अब मेरे प्लेयर 1 की वैल्यू है, मैं 2 एंटर करता हूँ तो मुझे लगता है हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तो इसको हम देखते हैं। हाँ, तो हमने इन दोनों पोजीशन में प्लेयर 0 कर दिया। तो मैं इसको यहाँ पे x करता हूँ और यहाँ पे बहुत बड़ा मसला हो जाता था अगर मैं अपने इसको प्रोग्राम को बंद ना करता तो मेरी इन्फिनिट लूप चल पड़नी थी और जिसने मेरी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देना था, लीक कर देना था। अब मैं इसको रन करता हूँ
और रन करके मैं यहाँ पे 3 पुट करता है प्लेयर 1, तो फिर वही मसला आ रहा है। तो एक तो मसला हमारे पास ये आ गया। हम्म तो हम देखते हैं क्या मसला आ रहा है, क्यों अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा। हमने इसको ज़ीरो को करते हैं क्योंकि करैक्टर है, तो इसके अंदर हम ज़ीरो को पुट करेंगे और उसके साथ हम ऊपर वापस आते हैं और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं वापस, क्योंकि इसका मसला नहीं था हमारे पास। तो मैं इसको लगाता हूँ और यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लेयर इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करके देखता हूँ कि मेरा प्रोग्राम अब सही काम करता है कि नहीं। मैंने 3 किया, 3 के बाद देखिए वो हमारा 2 प्लेयर आ गया, उसकी 5 की जगह पे 0, 1 x और 2 मैं कर देता हूँ 6 पे 0। और अब मैं 3 पे अगर करूँ x, तो बल्कि अब मैं अगर 4 पे करूँ, प्लेयर 2 को 4 एंटर करता है, तो देखिए हमारी गेम 4 विन हो गया, लेकिन फिर भी हमारी गेम चल रही है, एक प्रॉब्लम। और दूसरा जो हमारा मसला है कि अब मैं अगर इसको 1 के ऊपर प्लेयर इसको 4 के ऊपर प्लेयर 1 को करूं, तो प्लेयर 1 4 के ऊपर ओवरराइड कर देगा। तो दोनों चीज़ों को हमने रोकना है, वो हम रोकेंगे अभी। तो अभी के लिए इतना ही। इस प्रॉब्लम को हम अगली वीडियो में सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक का लॉजिक समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।